अभिनेता फारूक शेख जी अब हमारे बीच नहीं है। साल 2013 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। क्यों आए न जाने वाले, वो ही जाने, अल्लाह जाने। लेकिन सच ये है कि फारूक शेख जी अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए आज भी जिंदा है। उसके खेल निराले, अल्लाह जाने। फारूक शेख जी हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से थे जिन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन अपने संजीदा और सादगी भरे अभिनय से हमेशा गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने फिल्मों और टेलीविज़न दोनों माध्यम में अपनी अलग पहचान बनाई। फारूक शेख जी ने साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म गरम हवा से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा उनके अभिनय के जुनून को बखूबी बयान करता है। बहुत कम लोग जानते हैं गरम हवा में फारूक शेख जी ने बिना किसी फीस के काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब निर्देशक MS सत्यू ये फिल्म बना रहे थे तो उन्हें एक ऐसे कलाकार की तलाश थी जो बिना पैसे लिए काम करने को तैयार हो। जब ये बात फारूक शेख जी तक पहुंची तो उन्होंने बिना किसी झिझक के इस फिल्म के लिए हामी भर दी। हालांकि 5 साल बाद उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना मिला। उनकी पहली कमाई सिर्फ 750 रुपये थी, लेकिन फारूक शेख जी के लिए पैसा कभी सबसे बड़ी चीज़ नहीं रहा। उनके लिए अभिनय ही सब कुछ था। फारूक शेख जी का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के वडोदरा जिले के अमरोली में हुआ था। उनके पिता मुस्तफ़ा शेख मुंबई के एक प्रतिष्ठित वकील थे और माँ फरीदा शेख एक सादगी भरी गृहिणी थी। शुरुआती पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल मुंबई में हुई। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। फिर कानून की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई से पूरी की। पिता चाहते थे कि फारूक शेख जी वकालत की विरासत संभाले। उन्होंने वकील के तौर पर काम भी किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पेशा उनके स्वभाव को अनुकूल नहीं है। कॉलेज के दिनों से ही फारूक शेख जी थिएटर से जुड़े हुए थे। वहीं उनकी दोस्ती शबाना आज़मी से हुई। दोनों ने कई नाटकों में साथ काम किया। नाटक तुम्हारी अमृता ने उन्हें थिएटर की दुनिया में खास पहचान दिलाई। फारूक शेख जी स्कूली दिनों से ही क्रिकेट के शौकीन थे। वो अच्छे क्रिकेटर भी थे और क्रिकेट की कोचिंग भी लेते थे। मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर उनके अच्छे दोस्त में से एक थे। गरम हवा के बाद फारूक शेख जी के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1977 में महान निर्देशक सत्यजीत रे ने उन्हें फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में लिया। इसके बाद नूरी, चश्मे बदूर, किसी से ना कहना, कथा, रंग बिरंगी, साथ साथ, बाजार, उमराव जान जैसी कई यादगार फिल्में आई। 70 और 80 के दशक में फारूक शेख जी और दीप्ति नेवाल की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। इन दोनों की फिल्में सादगी, रिश्ते की सच्चाई और भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती थी। इनकी आखिरी फिल्म लिसन आमिया थी, जो साल 2013 में रिलीज हुई। असल जिंदगी में फारूक शेख जी बिल्कुल वैसे ही थे, सादे, शालीन और पारिवारिक। उनका नाम कभी किसी विवाद से नहीं जुड़ा। वो पूरी तरह परिवार के लिए जीने वाले इंसान थे। उनकी 2 बेटियां हैं। आखिरी दौर में फारूक शेख जी फिल्म ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर के पिता के किरदार में नजर आए। फिल्म क्लब 60 उनकी आखिरी यादगार फिल्मों में से एक रही और टेलीविज़न शो जीना इसी का नाम है के जरिए भी दर्शकों के दिलों के करीब आए। साल 2013 में दुबई में दिल का दौरा पड़ने से फारूक शेख जी का निधन हो गया। लेकिन फारूक शेख जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह उन चंद कलाकारों में से थे जो किरदार निभाते नहीं, उसे जीते थे। आज भी जब पर्दे पर
कोई सादा, ईमानदार और संजीदा किरदार नज़र आता है तो फारूक शेख जी खामोशी से याद आ जाते हैं, क्योंकि फारूक शेख जी जैसे कलाकार कभी पूरी तरह जाते नहीं, वह सिनेमा में हमेशा जिंदा रहते हैं।